कभी कभी जीवन हमें शिखर पर ले जाता है और अगले ही क्षण सब कुछ छीन लेता है। ये कथा है राजा चित्रकेतु की। चित्रकेतु एक अत्यंत शक्तिशाली, समृद्ध और प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में वैभव की कोई कमी नहीं थी। उनकी अनेक रानियां थीं। इसके बावजूद उनके जीवन में एक गहरी कमी थी। उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई थी। समय बीतता गया और संतान की इच्छा उनके हृदय की सबसे बड़ी पीड़ा बन गई। तभी महर्षि अंगिरा उनके महल में आए। राजा ने अपनी व्यथा उनके सामने व्यक्त की। महर्षि ने एक विशेष यज्ञ कराया और प्रसाद स्वरूप चरु उनकी प्रमुख रानी कृतद्युति को दिया। समय आने पर रानी कृतद्युति ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजमहल में उत्सव छा गया। राजा चित्रकेतु का जीवन आनंद से भर उठा। जिस पुत्र की प्रतीक्षा वर्षों से थी, वो अंततः उनकी गोद में था। लेकिन ये सुख अधिक समय तक नहीं टिक सका। अन्य रानियां ईर्ष्या से भर उठी। उन्होंने षड्यंत्र करके उस बालक को विष दे दिया। अपने एकमात्र पुत्र को मृत देखकर राजा चित्रकेतु और रानी कृतद्युति शोक में डूब गए। जीवन उन्हें निरर्थक प्रतीत होने लगा। उसी समय महर्षि अंगिरा वहां आए। उन्होंने राजा को आत्मज्ञान दिया कि ये संसार क्षणभंगुर है और आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। इन दिव्य वचनों ने चित्रकेतु की दृष्टि बदल दी। वे शोक से ऊपर उठ गए और भगवान की भक्ति में स्थिर हो गए। एक दिन चित्रकेतु ने भगवान शिव को माता पार्वती के साथ विराजमान देखा। सहज हास्य में उन्होंने एक टिप्पणी कर दी। माता पार्वती को यह अपमानजनक लगा और उन्होंने चित्रकेतु को श्राप दिया कि वे अगले जन्म में असुर योनि में जन्म लेंगे। श्राप के प्रभाव से चित्रकेतु अगले जन्म में वृत्रासुर बने, देवताओं के महान शत्रु, जिनका युद्ध स्वयं देवराज इंद्र से हुआ। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह थी, असुर शरीर में होने पर भी उनके हृदय की भक्ति अडिग रही। युद्ध भूमि में भी उनका मन भगवान के चरणों में ही स्थिर रहा और अंततः वृत्रासुर के रूप में भी उन्होंने भगवान का स्मरण करते हुए मोक्ष प्राप्त किया। चित्रकेतु की कथा केवल एक पौराणिक कथा नहीं है। ये हमको महान शिक्षा एक कथा देती है। जीवन परिवर्तनशील है। संसरतीति संसारः गच्छतीति जगत। जो सरकता है उसका नाम संसार है, जिसकी गति है उसका नाम जगत है। गति दो प्रकार की होती है। एक ऊपर की गति जिसको विकास कहते हैं, एक नीचे की गति जिसको ह्रास कहते हैं। तो परिवर्तन ही जीवन की आधारशिला है। तो इसीलिए इसको हम उदात्त होकर इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें जीवन की सफलता है। चित्रकेतु की कथा हमको ये शिक्षा देती है। इस पौराणिक कथा में और एक बात सामने आती है। हम अपने दैनंदिन जीवन में वाणी व्यवहार में बहुत संयम रखना चाहिए। कोई दुर्भावना नहीं थी, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही के कारण चित्रकेतु से एक गलती हो गई। एक टिप्पणी उन्होंने कर दी, जिसके कारण चित्रकेतु को वृत्रासुर असुर की योनि मिली। तो छोटी छोटी असावधानियां, छोटी छोटी लापरवाही, छोटी छोटी गलतियां हमको कहां तक लेकर जाती हैं। तो इसीलिए हम अपनी वाणी, अपने व्यवहार में संयम रखना परमावश्यक है।
तो हर पल हमको सजग रहना है, जागरूक रहना है, सतर्क रहना है, ताकि हम अपनी वाणी से, अपनी व्यवहार से, अपनी सोच से किसी को कष्ट ना दें। क्योंकि संसार वाले मैन सीज एक्शंस, गॉड सीज इंटेंशंस। अगर हम किसी के लिए सोच में भी दुर्भावना करेंगे, प्रभु के वहाँ वो नोट हो जाती है और उसी अनुरूप हमको फल भी मिलता है। इसलिए वाणी से हम संयमित रहें, व्यवहार से संयमित रहे और सोच से भी संयमित रहे। और अंत में इस पूरी कथा का सबसे सुंदर और प्रेरणादायक पहलू यह है कि सच्ची भक्ति और आंतरिक स्थिरता किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती। वृतासुर जो बाहर से एक असुर था, अंदर से एक महान भक्त था। युद्ध के मैदान में खड़े होकर भी वो भगवान को याद कर रहा था। उसके भीतर कोई द्वेष नहीं था, कोई भय नहीं था, सिर्फ समर्पण और शांति थी। चित्रकेतु की कथा हमको ये भी सिखाती है, जीवन में हर परिस्थितियां आएंगी, क्योंकि सुख दुख हमारे कर्मों का फल है। तो इसीलिए हम अगर भीतर से निर्मित हो जाएंगे, हम भीतर का निर्माण कर लेंगे। भीतर का निर्माण कैसे होगा? जब भूख होगी, प्रभु संत के पास भेज देंगे, या संत पहुंच जाएगा, या संत के जन पहुंच जाएंगे, या संत की वाणी हमारे पास पहुंच जाएंगी। संत की वाणी सुनकर सैद्धांतिक रूप से हम दृढ़ हो जाएं, फिर संत की बताई हुई साधना करके हम अनुभव करने लगे और संत की सेवा करें। जब इस प्रकार हम अपने आप को मजबूत बना लेते हैं, बाहर की परिस्थितियां हमारी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसीलिए यह कथा हमें एक गहरी दिशा देती है। जीवन के उतार चढ़ाव से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने अंदर की स्थिरता को मजबूत करने की जरूरत है। सनातन ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब और एक शेयर सनातन संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचा सकता है।